चलो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर अपन बात करें, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो 2u अपॉन जी कॉस अल्फा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अगर हमें मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यह 2g कॉस अल्फा, तो ये हमें मिला यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस अल्फा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन 90 डिग्री कॉस 90 माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हमें मिला यू स्क्वायर टू साइन 90 की वैल्यू 1 कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा लिख सकते हैं, तो 2u स्क्वायर अपॉन जी टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा को सेक अल्फा, ये रेंज का फॉर्मूला होगा। मोमेंट पर वो इंसिडेंट हो रहा है उसका एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी के इक्वल होगा। फाइनल वेलोसिटी 0, यू एक्स यू कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, तो यहाँ से टाइम अपने को मिला यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा के इक्वल होगा। ये एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। अभी ये तो बेटा इस इक्वेशन से मिला, और स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के इक्वल होगा। ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं u कॉस थीटा अपॉन जी साइन अल्फा इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के इक्वल। इस यहाँ से अपने को मिला u से u कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज टेन अल्फा कॉस थीटा, इसको ऐसा लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा होगा। इस यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा के इक्वल होगा, एंड थीटा इक्वल्स टू हमें मिला कॉट इनवर्स 2 टेन अल्फा के इक्वल होगा। इस थीटा से अपन प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करेगा, कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी वन बाय वन इन सभी केसेस को अपन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं रेनमेंट प्रॉब्लम। नोट कर दिया? रेनमेंट प्रॉब्लम। रेनमेंट प्रॉब्लम। रेनमेंट प्रॉब्लम में जैसे बेटा अपन कह रहे एक मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस डायरेक्शन में है, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो टर्मिनोलॉजी अपन यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा वी एम जी, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर है वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर है वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन।
तो अपनी को मैन की वेलोसिटी पता है, रेन की वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और इसमें बेटा बेसिकली अपनी को फाइंड करना वी आर एम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को अपन कहेंगे वी आर जी माइनस वी एम जी के इक्वल। रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी इसको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपने देखा था, वी आर एम उसको अपन कहेंगे वी आर जी प्लस माइनस ऑफ वी एम जी के इक्वल। मतलब अपन कह रहे कि वी आर जी एक वेक्टर है, उसके अंदर माइनस वी एम जी को ऐड करना। देखो कैसे बेटा, वी आर जी वर्टिकली डाउनवर्ड है और वी एम जी माइनस है, उसको ऐड किया, ये बेटा अपन कह रहे माइनस वी एम जी। और ये बेटा अपन कह रहे कि वी आर एम वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर अपने को पूछा जाए कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे कि हम भीगे नहीं, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला वी आर एम की डायरेक्शन में रखेंगे। मतलब ये थीटा है, ऐसे अपन अम्ब्रेला अगर होल्ड करेंगे तो अपन भीगेंगे। तो जो अम्ब्रेला की डायरेक्शन है वो वी आर एम की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन टेन थीटा, तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वी एम जी अपॉन बेस वी आर जी, और थीटा को अपन लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी एम जी अपॉन वी आर जी के इक्वल। ये थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी एम जी अपॉन वी आर जी के इक्वल होगा। नोट डाउन करो। श्रुति क्या मिला आंसर? So root of 103. 103 103, 109. 109 103 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी अपन कह रहे हमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी आर जी माइनस वी एम जी। मतलब इसको वेक्टर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वी आर जी उसके अंदर माइनस वी एम जी को हमें ऐड करना। तो ऐड कैसे करेंगे बेटा, ये जैसे ट्राइंगल है वी आर जी सेम एज ड्रॉ कर दिया, माइनस वी एम जी अपोजिट, और ये बेटा इसका रिजल्टेंट होगा, ये वी आर एम है, ये वी एम जी हो गया माइनस वी एम जी, और ये वी आर जी है। अभी अपन कह रहे कि वी आर एम अगर फाइंड करना है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट वी आर जी का स्क्वायर प्लस वी एम जी का स्क्वायर और cos 90 जीरो हो गया। मीन्स यहाँ से वी आर जी वो कितना बेटा 10, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 109 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, अंडर रूट 109 किलोमीटर पर आवर। If the velocity of man is 0 km per hour, then he finds rain is hitting his head vertically downward. If man speed up to 2 V0 km per hour, then he finds rain is hitting his head at 45 degree with vertical. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक में रेन की वेलोसिटी गिवन होगा और दूसरे में अपन कह रहे कि रेन की वेलोसिटी अपने को फाइंड करना होता है। तो जब फाइंड करना होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
let velocity of plane with respect to ground is a I cap minus b j cap, ये हमने एज्यूम कर दिया, a I cap minus b j cap, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को दे रखा है और वो कितना है, v नॉट आई कैप के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन की बात करें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए आई कैप माइनस बी जे कैप, एंड मैन की वेलोसिटी माइनस वी नॉट आई कैप, तो फाइनली वी विल गेट ए माइनस वी नॉट आई कैप माइनस बी जे कैप। अभी देखो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि रेन को रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब वर्टिकली उसको हिट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि a माइनस वी नॉट दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो a की वैल्यू क्या मिला, वी नॉट, ये एक आंसर आ गया। दूसरा अपने को b फाइंड करना है, तो केस टू अगर अपन देखें, सेकेंड केस में अपन कह रहे हैं मैन की वेलोसिटी उसने इंक्रीज कर दी और वो कितना हो गया, टू वी नॉट आई कैप। रेन ने अपनी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, रेन की वेलोसिटी अभी भी सेम है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें, ये हमें वी नॉट मिल गया, तो वी नॉट आई कैप माइनस बी जे कैप। अभी रेन की फर्दर इस मैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखें तो वो अपने को मिलेगा वी आर जी वेक्टर माइनस वी एम जी वेक्टर। तो वी आर जी अपने पास है वी नॉट आई कैप माइनस बी जे कैप एंड माइनस टू वी नॉट आई कैप। तो यहाँ से हमें मिला माइनस वी नॉट आई कैप एंड माइनस बी जे कैप। अभी देखो ये कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल के साथ में 45 एंगल बना रही है, और 45 एंगल होगा, इसका मतलब ये अपन कह रहे कि इधर होगा 45 एंगल बाइसेक्टर। तो ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एम डैश है, और ये एंगल अपने पास थीटा है, थीटा कितना 45 डिग्री, ये बी है और ये वी नॉट है। तो टेन थीटा मतलब टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वी नॉट अपॉन बी के इक्वल होगा। टेन 45 1 है तो बी इक्वल्स टू क्या मिला, वी नॉट मिल गया। तो यहाँ से अपने को मिला वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए बी वी नॉट है और बी भी वी नॉट है, तो वी नॉट आई कैप माइनस वी नॉट जे कैप होगा। और मैग्नीट्यूड अगर देखे प्लेन का तो वो रूट टू वी नॉट के इक्वल होगा, दैट इज द आंसर। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जब रेन की वेलोसिटी गिवन नहीं होता है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं ए आई कैप माइनस बी जे कैप के इक्वल होगा। एंड रिवर बोट प्रॉब्लम देखो क्या है, तो यहाँ से अपन देखेंगे, इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी अपन देखते हैं बेटा। जैसे वी आर जी है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर सेकेंड अपने पास है वेलोसिटी ऑफ पी बी आर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, तब भी अपन रिवर के रेस्पेक्ट में लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। एंड अभी जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं, ये जैसे एक रिवर है,
इस टाइप से बेटा अपन करके वाटर रिवर फ्लो कर रही है। कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो बेटा यू के इक्वल है, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वो वी के इक्वल है। अगर बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे अपन कह रहे हैं कि ए बी एक लेंथ एल है और हमें कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken by find the time taken by the boat find the time taken by the boat in a round trip in a round trip। पहले वो ए से बी जा रहा है और बी से वापस ए आ रहा है, तो टाइम टेकन कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे। जैसे टोटल टाइम की बात करें तो पहले ए से बी तक का टाइम फाइंड करेंगे, फिर बेटा बी से वापस ए तक का टाइम। ए से बी मतलब बोट है वो डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है, और डाउन स्ट्रीम मूव करेगी तो बेटा डिस्टेंस एल है और नेट स्पीड बढ़ जाएगी, वी प्लस यू हो जाएगा। फिर बोट की भी स्पीड है प्लस रिवर की भी स्पीड है यू, तो वी प्लस यू नेट स्पीड बढ़ जाएगा बेटा डाउन स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम की बात करें बी टू ए अप स्ट्रीम है, तो नेट स्पीड अपन कह रहे कि कम हो जाएगा, वी माइनस यू के इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहाँ से टोटल टाइम फाइंड करना है, एलसीएम लिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये अपने पास वी माइनस यू प्लस वी प्लस यू इंटू एल के इक्वल हो। यू से यू क्या हो गया कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल। ये अपन करें कि टाइम टी की वैल्यू टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल हो। चलो नेक्स्ट देख रहे अपन। ये बेटा अपन कह रहे कि एक रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो बेटा वी आर जी है इस डायरेक्शन में। विड्थ ऑफ द रिवर वो डब्ल्यू के इक्वल है। एक बोट है वो बेटा अपन कह रहे कि एक मतलब रिवर के बैंक ए से स्टार्ट हो रही है और उसको बी तक जाना है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना है, या अपन कह रहे हैं ए बी से किसी एंगल थीटा पर मोशन स्टार्ट कर दी, मतलब बोट को रिवर को क्रॉस करना है। वेट तो उसकी वी बी आर डब्ल्यू है और बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वी बी आर कुछ इस डायरेक्शन में। इसमें सबसे फर्स्ट अपनी को फाइंड करना होता है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम अपने को कैलकुलेट करना। ये वी बी आर है, ये अपने पास वी बी आर कॉस थीटा होगा, ये अपने पास वी बी आर साइन थीटा है। अभी टाइम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी टाइम अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे वेट अपॉन वी बी आर परपेंडिकुलर, बोट का रिवर के परपेंडिकुलर या वेलोसिटी अलोंग द वेट थीटा, और वेट के अलोंग वेलोसिटी क्या वी बी आर कॉस थीटा, तो हम वेट को डब्ल्यू लिखेंगे और ये अपने को मिला वी बी आर कॉस थीटा। तो जब भी टाइम टेकन पूछा जाए तो हम देखेंगे वेट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द वेट हो गया, मतलब डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा के इक्वल होगा।
ये टाइम हो गया। दूसरा, अगर अपन कह रहे कि टाइम के अलावा वेट अपॉन वी बी आर परपेंडिकुलर डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, इसी के अंदर अगर बेटा कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम पूछा जाए, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में बोट रिवर को क्रॉस करना, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा भी डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा को मिनिमम करना है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं फॉर टी मिनिमम कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब अगर मिनिमम टाइम में रिवर्स को क्रॉस करना है तो बोट रिवर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगी। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि मोशन करेगी, तब जाके अपन कह रहे कि वो मिनिमम टाइम लेगी। तो मिनिमम टाइम के लिए अपन कह रहे कि बोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगी, और जो टी मिनिमम है, टी मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो होगा विद डब्ल्यू अपॉन वी बी आर के इक्वल होगा। मिनिमम टाइम अगर पूछा जाए तो वो होगा डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, ये मिनिमम टाइम है। सेकेंड अपन कह रहे हैं मिनिमम टाइम के बाद में इसमें पूछा जाता है ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट, ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट, ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट। एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट कैसे होगा, ए से बी है, तो एक्स को फाइंड कैसे करेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि वेलोसिटी रिवर की वी आर जी है, तो एक्स होगा नेट वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वो है वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू बेटा अपन कह रहे कि टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो फाइनली अपने को मिला वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम हमें मिला था डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये बेटा अपन कह रहे कि ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट हो, बोट की जो ड्रिफ्टिंग है वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा के इक्वल, दैट इज द ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट है। So why do we minus VBR sin theta? क्योंकि अपन कह रहे हैं इस डायरेक्शन में रिवर वो ले जाना चाहेगी, और वीबीआर का ये वाला कंपोनेंट ऑपोजिट है, तो ये वेलोसिटी कम करेगा, तो वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा नेट वेलोसिटी। जैसे हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो नेट वेलोसिटी क्या होता है v माइनस यू कहा था, तो यहाँ पर अपन कह रहे कि ये जो वी बी आर साइन थीटा है वो उसको इधर ले जाना चाहेगा, और रिवर की वेलोसिटी इधर ले जाना चाहेगी, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा। So then why do we multiply by 10? क्योंकि अपन कह रहे कि डिस्टेंस फाइंड करना, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो अपने पास ये हो गया नेट स्पीड हो गया, और उसको Yes, टाइम sir. से मल्टीप्लाई किया तो अपनी को डिस्टेंस मिल जाएगा एक। Okay. कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, कम से कम ड्रिफ्टिंग के लिए क्या कंडीशन होगी वो अपन यहाँ पर देखेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, अभी देखो इसमें दो केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपन कह रहे कि केस 1, इफ velocity of boat with respect to river is greater than velocity of river with respect to ground। अगर बोट की वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा है तो हम कहेंगे द बोट कैन रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, द बोट कैन रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट।
जस्ट ऑपोजिट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर वो तभी पहुंच पाएगी जब बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा है, और जब ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच रही है तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू बेटा 0। मिनिमम ड्रिफ्टिंग कितना होगा, जब बी पे पहुंचा तो x की वैल्यू 0 हो गया, और x जब 0 है, हमने कहा x 0 और x की वैल्यू अभी हमने कहा था वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम, वो ड्रिफ्टिंग था, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अभी हम कहेंगे कि टाइम 0 हो नहीं सकता, मोशन कर रहा है तो कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो जो सेकेंड टर्म है वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा, वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इसको हमने 0 कर दिया। जब ये 0 है तो यहाँ से अपने को कंडीशन मिला साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर जी अपॉन वी बी आर, मतलब हम कहेंगे थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर जी अपॉन वी बी आर के इक्वल होगा। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर जी अपन वी बी आर, ये अपन कह रहे कि थीटा की वैल्यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम या रिवर, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन से हम कहेंगे π/2 प्लस साइन इनवर्स वी आर जी अपॉन वी बी आर, इस स्पीड से इस एंगल पर वो मोशन करेगी, तब अपन कह रहे कि ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो सकती है। अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 में अपन कहेंगे इफ वी बी आर लेस देन वी आर जी, और जब वी बी आर लेस देन वी आर जी है तो हम कहेंगे द बोट कांट रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट। वी बी आर लेस देन वी आर जी है, दैट मीन्स द बोट कांट रीच जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, और जब बोट ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी तो अपन मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे। यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या बताया था कि जो x है उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, और जब dx बाई डी थीटा करके 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा जो कंडीशन मिलेगी साइन थीटा, वो जस्ट उल्टी कंडीशन होगी वी बी आर अपॉन वी आर जी। अगर आपने फर्स्ट केस वाली कंडीशन यूज करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि वी बी आर अगर ग्रेटर देन वी आर जी है तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अभी याद कैसे रखेंगे कि जो वैल्यू छोटी है उसको न्यूमरेटर में रखना है ना। यहाँ पे वी आर जी बड़ा था तो उसको डिनोमिनेटर में, वी बी आर छोटा था तो न्यूमरेटर में रखा। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर जी के इक्वल हो, ये बेटा थीटा की वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे जो केस 1 अपने देखा था, केस 1 में अपने कहा कि थीटा जब साइन इनवर्स वी आर जी अपन वी बी आर है तो ड्रिफ्टिंग 0 होगा। ड्रिफ्टिंग 0 मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करता हुआ बोट पहुंचेगी, तो हम इसको कह सकते हैं टाइम टेकन इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम तो अपने का W अपन वी बी आर हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम क्या होगा, तो हम कहेंगे W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा है, और कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, और कॉस थीटा होता है बेस, मतलब वी बी आर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करता तो कॉस थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो अपने को मिला अंडर रूट
वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर और हाइपोटेनियस वी बी आर के इक्वल। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो यहाँ से अपने को फॉर्मूला मिलेगा टाइम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ वो होगा W अपॉन अंडर रूट वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर। ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वो 10 मीटर पर मिनट के इक्वल। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। हमें पूछा गया है कि वो कितने एंगल पर मोशन स्टार्ट करे ताकि वो ए से साउथ में पहुंचे, मतलब नॉर्थ से साउथ में पहुंचे। इसमें ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ए जो है 30 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, बी 60 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, सी 120 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, एंड डी साउथ। ये पूछा। साइन थीटा क्या था मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए? साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वी आर जी अपन वी बी आर, वी एम आर, बी की जगह अभी एम हो गया तो ये 5/10 हो गया, दैट इज 1/2। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम से देखें उसकी डायरेक्शन तो थीटा दैट विल बी 90 प्लस 30 डिग्री, 120 डिग्री फ्रॉम डाउन स्ट्रीम या फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। ये एक रिवर है, विड्थ ऑफ द रिवर 400 मीटर है, वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to still water is 10 मीटर पर सेकेंड। इस ए से बोट मोशन स्टार्ट कर दी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वो अपने पास है 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। हमें पूछा गया है फाइंड फर्स्ट द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होगा। एंड दूसरा है आल्सो फाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट। बोट की ड्रिफ्टिंग क्या होगी जब वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है। फाइन सेक्शन में मिनिमम के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट का बेटा आंसर अपने को मिलेगा फर्स्ट टाइम टेकन दैट इज मिनिमम विड्थ अपॉन वी बी आर। विड्थ 400 मीटर है और वी बी आर 10 के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सेकेंड अपने को ड्रिफ्टिंग फाइंड करना तो एक्स इक्वल टू ड्रिफ्टिंग मतलब वो अपोजिट पॉइंट से कितना दूर जाएगा, ये ड्रिफ्टिंग हो गया एक्स। तो एक्स को अपन लिखेंगे वी आर जी
माइनस वी बी आर साइन थीटा ये कंपोनेंट 0 हो गया और टाइम टेकन 40 हो गया। तो वी आर जी की वैल्यू 2 है, तो 2 into 40 and that will be equals to 80 meters. That is the answer. The minimum time taken by the boat to cross the river is 10 minutes and time taken for shortest path is 12.5 minutes. If the drifting is 120 meter when it crosses the river in minimum time, then find VRG, VBR and width of the river. Solve करो। सेकेंड अभी देखो इसमें क्या रखा है टी मिनिमम, और टी मिनिमम कितना है 10 मिनट, और वो कितना होता है W अपॉन VPR। फिर टाइम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम दिया हुआ है 12.5 और वो किसके इक्वल होगा W अपॉन अंडर रूट VBR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन कहेंगे दोनों को बेटा डिवाइड कर लेते हैं, और जब दोनों को डिवाइड किया तो 4/5 इक्वल्स टू VBR का स्क्वायर माइनस VRG की जगह 12 का स्क्वायर हो गया अपॉन VBR हो गया। अभी दोनों तरफ अपन स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर किया तो हमें मिला 16 VBR का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 VBR का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 144 मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा 9 VBR का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 144। हमें VBR चाहिए तो हम लिख सकते हैं VBR that will be equals to under root 25 इंटू 144 अपॉन 9 हो गया, मीन्स ये 5 हो गया, 12 हो गया अपॉन 3 हो गया, ये 4 5 जब कितना होगा 20 मीटर पर मिनट। दैट इज द आंसर। अभी थर्ड पार्ट में अपने को वेट फाइंड करना है, तो टाइम अपने पास मिनिमम 10 है और वो होता है W अपॉन VBR जो 20 के इक्वल है। तो वेट अपने को मिला 200 मीटर। दैट इज द थर्ड आंसर।